वेलकम बैक। बिलावल भुट्टो कहते हैं उम्मीद है चीफ जस्टिस अपने इदारे पर लगे धब्बे धोएंगे। कायदे अवाम के कत्ल में मुलविस सहूलतकारों को कौम के सामने लाना होगा। कोहाट में वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब में कहा, बताया जाए जुल्फिकार भुट्टो को फांसी क्यों दी गई। बिलावल के सियासी हरीफों पर एक तीर से दो शिकार, बोले एक जेल से बाहर आने और दूसरा जेल से बचने के लिए इलेक्शन लड़ रहा है। अली भुट्टो कत्ल केस 12 साल बाद आखिर लग गया है। हम तो जस्टिस काजी फैज ईसा साहब से यही उम्मीद रखते थे। अब इस मौका का वो फायदा उठा के अपने इदारों से वो खून धोने की कोशिश की। कौम को बताना पड़ेगा इस जुर्म में सहूलतकार कौन थे, मुलव्विस कौन थे। आमिर जिया से लेके उन जज साहिबान जो सहूलतकार थे, सियासतदान जो सहूलतकार थे, वो इस मुल्क के मुजरिम हैं। इंसाफ का उम्मीद रखते हैं। बताया जाएगा पाकिस्तान के अवाम को कि आपका कायदे अवाम को किस साजिश के तहत निकाला गया। मुस्लिम उम्मा का कायद को फांसी पे क्यों चढ़ाया गया। कोई अगर इलेक्शन लड़ रहा है तो वो इसलिए कि वो जेल से निकल जाए, और जो दूसरा इलेक्शन लड़ रहा है तो वो इसलिए कि वो जेल से बच जाए। अगर मैं ये इलेक्शन लड़ रहा हूँ तो आपका मसाइल का हल निकालने के लिए लड़ रहा हूँ। दिल तो बच्चा है जी, अभी कच्चा है जी। बिलावल साहब, आपको हमेशा डील के जरिए ढील मिली है। सिंध में आपकी सिलेक्शन होती है, इस बार शफाफ इंतखाबात होंगे और आपको आसानी से हुकूमत नहीं मिलेगी। लीगी रहनुमा आबिद शेर अली का बिलावल भुट्टो को जवाब, कहा बिलावल को तकलीफ ये कि इस बार आरटीएस सिस्टम नहीं बैठेगा। आप सिलेक्ट नहीं इलेक्ट होकर आ जाएं, नवाज शरीफ जाने और अवाम जाने। बच्चा है जी, अभी तो कच्चा है जी। बिलावल साहब की कोई ऐसी हैसियत नहीं है उनके बयानात की कि वो टुल्ले मारते हैं। हम बिलावल साहब को कहते हैं कि जी आप इलेक्शन लड़ें, आपकी सिलेक्शन नहीं होगी। आप सिंध में हमेशा सिलेक्शन के जरिए आए, कारकर्दगी के बुनियाद पर आपने कभी भी वजारत आला सिंध की नहीं मिली। आपको हमेशा डील के जरिए डील दी गई। आप तो बड़े कहते थे कि जी शहबाज अंकल सबसे अच्छे हैं, शहबाज अंकल से बड़ा मेहनती कोई भी नहीं है। लिहाजा बिलावल साहब अपनी अदाओं पे गौर फरमाएं। नवाज शरीफ साहब जाने और पाकिस्तान की अवाम जाने। 15 साल आप सिंध पर हुक्मरान रहे हैं, आप पाकिस्तान की कौम को 15 साल का हिसाब दें। कोई आरटीएस सिस्टम इस इलेक्शन में बंद नहीं होगा। आपको सिर्फ तकलीफ इतनी है और आपको आसानी से सिंध हुकूमत नहीं मिलेगी। सिंध में पहली मर्तबा शफाफ इलेक्शन होगा। कभी लाडले बने ना सिलेक्ट होकर आए, पीपल्स पार्टी की क़यादत कभी मुल्क छोड़कर नहीं भागी। आबिद शेर अली के बयान पर पीपी रहनुमा फैसल करीम कुंडी का रद्द-ए-अमल, कहा लाडला बनने से बेहतर है हम अपोजिशन में बैठ जाएं। लीगी क़यादत का बयानिया बदल गया, लाडला बनने के लिए खामोशी इख्तियार कर ली। पार्टी की लीडरशिप कभी मुल्क छोड़कर नहीं भागी, हम के अंदर रही है। हमने जेलें कबूल की हैं लेकिन हम मुल्क छोड़कर नहीं गए, और न कभी हम सिलेक्शन के जरिए और न कभी हम लाडले बन के आए हैं। हम अपोजिशन में बैठने को तरजीह देते हैं बनिस्बत लाडला बनने के या जो है सेलेक्ट होकर आने से। जो नजरियाती बन गए थे और जो कह रहे थे कि मैं लोगों को गिरबान से पकड़ूंगा, जिन्होंने मेरे साथ ज्यादतियां की हैं चाहे जो भी थे, वापस आए तो उन्होंने वो बयानिया भी छोड़ दिया, खामोशी इख्तियार की ताकि हमें किसी तरीके से हम सेलेक्ट हो जाएं या हम लाडले बन जाएं। और खुद उनकी पार्टी के लोग कह रहे थे हमारा मैच फिक्स हो चुका है, और फिर बैसाखियों की तलाश में कभी बलूचिस्तान में भटक रहे हैं, कभी कराची में भटक रहे हैं, कभी जो है वो केपी का रुख करते हैं। ये वक्त बताएगा, जब ये अवाम में जाएंगे तो इनको पता चल जाएगा। बिलावल भुट्टो जो गुफ्तगू कर रहे हैं उसका जवाब खुद जरदारी साहब दे रहे हैं। जब आसिफ जरदारी बिलावल को संजीदा लेंगे तब बिलावल को जवाब दिया जाएगा। नून लीगी रहनुमा जावेद लतीफ की शेखुपुरा में न्यूज कॉन्फ्रेंस, कहा बिलावल भुट्टो कब तक झूठ के सहारे इंतखाबी मुहिम चलाएंगे। पीपल्स पार्टी सिंध में अपनी 15 साल कारकर्दगी पर इलेक्शन लड़े। साहब गुफ्तगू कर रहे हैं, जरदारी साहब उसका जवाब दे रहे हैं खुद से। जब जरदारी साहब उनको संजीदा लेंगे फिर कोई बात ऐसी की जाएगी तो हम जरूर उसका जवाब देंगे, मगर इस अंदाज में बात फिर भी नहीं करेंगे क्योंकि हमने मिसाके जमहूरियत उनकी वालदा साहबा के साथ किया हुआ है, हम उसके पाबंद हैं। इंतखाबात में कब तक झूठ के सहारे इंतखाबी कैंपेन चलाई जाएगी। अपनी कारकर्दगी पे 15 साल उनको हो गए सिंध में हुकूमत करते हुए, उसकी कारकर्दगी पे इलेक्शन लड़े। पंजाब भर में किसी सियासी जमात से ना इत्तेहाद आज तक करने का कोई इरादा मुस्लिम लीग के है, न किसी और सियासी जमात से सीट एडजस्टमेंट का हम कोई सोच रहे हैं। खुद को बड़ी तगड़ी जमात कहने वाली नून लीग सीट एडजस्टमेंट कर रही है।
काफ लीग, IPP, MQM, पगारा लीग से इत्तेहाद कैसे होता और कौन कराता है बताने की जरूरत नहीं। PP रहनुमा कमर जमान कायरा की मीडिया से गुफ्तगू, कहा हमारे साथ हमेशा धांधली होती रहती है। इलेक्शन टाइम पे हम तो कह रहे हैं कि नहीं मिली, यहाँ तो कईयों का ये क्लेम है, कईयों का ये शिकवा है कि लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिली। हमारे साथ तो इलेक्शन से पहले भी धांधली, इलेक्शन के बाद भी धांधली हमेशा ही होती रही। हमारे तो कोई सीट एडजस्टमेंट नहीं है, न सिर्फ गुजरात में बल्कि कहीं भी नहीं। और ये मुस्लिम लीग का है जिसका क्लेम है कि वो बहुत ताकतवर है, वो बड़ी तगड़ी है, वो वज़ीर आज़म है, वो फलान है। काफ लीग और IPP, MQM और पगाड़ा लीग, इनसे एडजस्टमेंट कैसे होती है, कौन कराता है, ये मुझे बताने की जरूरत नहीं है। PTI के अगर कुछ लोग किसी केस में मुलव्वस हैं, उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई हो रही है तो उनके केसेस जल्द ट्रायल होने चाहिए। बाकी लोग जिनके खिलाफ केसेस नहीं है, उनके लहजे हमें पसंद नहीं है, तल्ख बोलते हैं, बदकलामी तक चले जाते हैं, नथिंग रॉन्ग, हम उनको समझाएंगे। उनका पाकिस्तान पे उतना ही हक है जितना हमारा है। उधर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कोहाट में जलसे में PTI के सीनियर नायब सदर शेर अफजल मरवत, कोहाट के जिला सदर आफ्ताब आलम एडवोकेट और मकामी रहनुमा नसीम आफरीदी समेत दीगर रहनुमाओं ने भी खिताब किया। कोहाट जलसे में पार्टी कारकुनों समेत बड़ी तादाद में अवाम भी शरीक हुए। यहाँ वक्त है एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। तो इजराइल दूसरा नकबा बर्पा करने की दर पे है। अक़वाम मुत्तहिदा की इमदादी एजेंसी ने खबरदार कर दिया। UNRWA ने कहा इजराइल का मंसूबा फलस्तीनियों को गजा से मिस्र में धकेलना है। शिमाली गजा में तबाही इस मंसूबे का पहला कदम था। जनूबी गजा से फलस्तीनियों को इनखला की धमकी इजराइल का अगला कदम है। फलस्तीनियों को मिस्र में धकेलने की कोशिशें जारी है। यही सूरत हाल रही तो ये दूसरा नकबा होगा। गजा की सरजमीन फलस्तीनियों की नहीं रहेगी। 1948 में लाखों फलस्तीनियों को उनके घरों से बेदखल कर दिया गया था। उस दिन को फलस्तीनी नकबा यानी क़यामत के तौर पर मनाते हैं। सलामती कौंसिल गजा के मामले पर मफलूज हो चुकी है। सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा ने दोहा कॉन्फ्रेंस में अफसोस का इजहार करते हुए कहा सलामती कौंसिल गजा पट्टी में जंगबंदी करने में नाकाम रही, जिससे सलामती कौंसिल की साख को नुकसान पहुंचा। मगर गजा में जंगबंदी की अपीलों से पीछे नहीं हटेंगे। कतरी वज़ीर आज़म ने कहा इसराइल की जारियत से खित्ते में इंतहा पसंदी और शिद्दत पसंदी में इजाफा होगा। जंगबंदी और कैदियों की रिहाई मुज़ाकरात से मुमकिन हुई। आज पूरी दुनिया के एजेंडे में फलस्तीन सबसे ऊपर है। फलस्तीन के वज़ीर आज़म मोहम्मद अशतिया की ARY न्यूज से खुसूसी गुफ्तगू। इस हवाले से मज़ीद तफसीलात जानते हैं हमारे नुमाइंदे अशरफ सिद्दीकी से। जी अपडेट कीजिए। जी, आज जो दोहा फोरम का इफ्तिताह हुआ है, इसका पहला दिन था, उसमें इफ्तिताह के बाद मुझे चांस मिला उनसे बात करने का। तो उन्होंने हेलो जी हेलो कंटिन्यू कीजिए। आपको आवाज आ रही है? जी जी बिल्कुल आ रही है, कंटिन्यू कीजिए। जी जी, तो आज इत्तफाक से मुझे बड़ा अच्छा चांस मिला, उनसे काफी तफसील से बात हुई। उन्होंने काफी टाइम दिया मोहम्मद शतायर साहब ने, और उन्होंने एक अपील की है खास तौर पे अरब ममालिक और OIC मेंबरान ममालिक से कि उनकी जो इमदाद है वो उसका शुक्रिया अदा करते हैं, लेकिन इस वक्त जो फलस्तीनियों की हालत है वहाँ उन्हें बुनियादी जरूरियात के साथ साथ हर किस्म की मदद की ठीक है। फलस्तीन के वज़ीर आज़म मोहम्मद अशतिया की ARY न्यूज से खुसूसी गुफ्तगू अपडेट करने के लिए शुक्रिया अशरफ। पाक फौज के सरबराह जनरल सैयद आसिम मुनीर सरकारी दौरे पर अमरीका रवाना हो गए। अमरीका के आला फौजी और दीगर सरकारी हुकाम से मुलाकातें करेंगे। ISPR ने बताया है आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर सरकारी दौरे पर अमरीका रवाना हो गए हैं। जनरल सैयद आसिम मुनीर का बतौर आर्मी चीफ अमरीका का यह पहला दौरा है। अपने दौरे के दौरान आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर अमरीका में आला हुकाम से अहम मुलाकातें करेंगे। निगरां वज़ीर आला मोहसिन नकवी ने लाहौर में जारी तामीराती मंसूबों का दौरा किया। बंद रोड पर जारी तामीराती सरगर्मियों का तफसीली जायजा लिया। पैकेज 1 की साइड वॉल्स की तामीर और कंक्रीट डालने के काम का मुशाहिदा भी किया।
निगरां वज़ीर-ए-आला ने प्रोजेक्ट पर काम तेज करने की हिदायत की। कहा, मंसूबे के पैकेज 2 बाबू साबू ता सगिया का 24% काम मुकम्मल हो गया है। पैकेज 1 सगिया ता न्याजी चौक का 40% काम मुकम्मल कर लिया गया। 31 जनवरी तक काम मुकम्मल कर लिया जाएगा। इमामिया कॉलोनी वाला काम भी जल्द मुकम्मल होगा। निगरां वज़ीर-ए-आज़म से बात हो गई। 2 लाख टन यूरिया खाद जल्द पोर्ट पर पहुंच जाएगी, जिससे खाद की किल्लत कम होगी। हम वापस आएंगे एक ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। अंडर 19 एशिया कप में पाकिस्तान की बड़ी कामयाबी, भारत को 8 विकेट से शिकस्त दे दी। 260 रन का हदफ 47वें ओवर में हासिल कर लिया। पाकिस्तानी बैटर्स की जिम्मेदाराना बैटिंग, अज़ान उवैस सेंचुरी बनाकर मैच के बेहतरीन खिलाड़ी करार पाए। अब तक के लिए इतना ही। देखते रहिए ARY न्यूज।